मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। वाह, तुम पढ़ न सके। अच्छी कविता पर कमजोर तालियां आती हैं। लोग समझेंगे कि समाजवादियों को कविता समझ में नहीं आती, जबकि सबसे अच्छी कविता सुनने सुनाने का प्रचलन जो है वो समाजवादियों में ही रहा है। बहुत सुंदर। अच्छी कविता पर अच्छी तालियां बजाया करिए। सुनिए, इससे आपको भी ऊर्जा मिलती रहेगी। गुलाबी ठंड है। सुनिए, एक मुक्तक और रख रही हूं, यहां से सुनेंगे तो यहीं तक पहुंचेगा कि ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में। ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में। ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में। बरसों बरस बहा छलका, अब भी उतने का उतना है। लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। हाय 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 हाय, लगता है वाह वाह वाह, भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। जिंदाबाद। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई बेटा विदेश से आता है, अपनी माँ से कहता है कि मकान बेचकर हम आपको अमेरिका ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे, और मकान बेचकर पूरे पैसे ले लेता है और उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ जाता है। और ये एक घटना नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं आप सब पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे। भैया विशेष गीत है आपका, सुनने चाहूंगी, सुनिएगा। तो एक गीत कहने की कोशिश की मैंने। एक माँ होकर ये गीत कहा, एक बेटी होकर ये गीत कहा। पढ़ती हूँ, एक बार 5-7 तालियां बजा दीजिए, मैं गीत पढ़ती हूँ मन से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे दीपक रंजन जी, आपकी पूरी मेहनत सफल हुई है भैया। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत सुंदर। कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। बंद सुनिएगा। हमारे भाई, बड़े भाई मेरे बहुत स्नेह करते हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी, वो भी पहली बार इस गीत को सुन रहे हैं, उनका बहुत स्नेह मिलता है। बंद सुनिएगा। कि तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद भगवान हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद भगवान हो गई। उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देख कर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। वाह। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू। गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ, बीच का बंद छोड़ती हूँ, अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। ये गीत मैंने इस भाव से, इस उद्देश्य के साथ पढ़ा है कि कुछ नौजवान पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हों तो शायद उनके मन में थोड़ी सी बात बदले, स्थिति कुछ बदले। कविता का काम केवल मनोरंजन नहीं होता, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश भी कविता का काम होती है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूं, सुनिएगा। मैंने कभी कहा था कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है। माँ की तरफ से कहती हूं कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, जहर हो या कि अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे
जननी बनाकर जग में भेजा है, सृजन की भूमिका में हूँ, सृजन करना जरूरी है। सृजन, बहुत अच्छा, सृजन की भूमिका। वाह डॉक्टर साहब। सृजन करना। अंतिम पंक्तियां अंतिम पंक्ति। कि माँ की आंखों को जिनकी माँ हो सलामत, वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को